अरे रामू, देख ना, ये मेरे ब्लाउज के अंदर ना कुछ चला गया है, या फिर काट रहा है। अरे पीछे भी। अरे निकाल दे रामू। अरे मेम साहब, हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर कुछ घुस गया तो आप बाथरूम में चले जाइए ना, वहां जाकर निकाल लीजिए। अरे नहीं नहीं रामू, मैं गई थी, देख इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तू निकाल देना। वहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? अरे नहीं मालकिन, हम आपको नहीं छू सकते। आप औरत है और हम एक मर्द है। आप चले जाइए ना बाथरूम में, शीशे में देख कर निकाल लीजिएगा ना। अरे रामू, ये सब फालतू बातों का टाइम नहीं है। वो चीज मुझे काट रही है। देख, तू ना एक काम कर, बस आंखें बंद कर ले और वो कीड़ा निकाल दे। अरे मेम साहब, अगर हम आंखें बंद कर लेंगे फिर भी तो आपको छुएंगे ना, और हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर साहब को पता चल गया कि हमने आपको इस तरीके से छुआ तो फिर वो क्या बोलेंगे ना। अरे रामू, तू भूल रहा है क्या? तेरे साहब इस टाइम यहाँ पे नहीं है, वो बाहर गए। और तुझे अच्छा लग रहा है क्या कि कुछ चीज मुझे काट रही है, तू वहाँ खड़ा खड़ा देख रहा है? मेम साहब, आप हमारी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे हम नौकर हैं और एक पराये मर्द है, और आप हमारी मालकिन है, और आपकी शादी हो चुकी है, और साहब यहाँ पे नहीं है। मेम साहब, उनके बिना होते हम आपको छू नहीं सकते, हमें माफ कर दीजिएगा। अरे देख रामू, अब ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तुझे लास्ट बार बोल रही हूँ, ये कीड़ा निकाल दे यार। ये ना मुझे बहुत काट रहा है। देख, तेरे साहब को ना कुछ नहीं पता चलेगा। और देख, वैसे भी ना मालिक घर पे है नहीं, उनको कैसे पता चलेगा कि तूने मुझे छुआ है? और हाँ, तूने अगर अभी ये कीड़ा नहीं निकाला ना, तो देख मैं अभी ना अपने कपड़े उतार लूंगी यहीं पे। अरे मेम साहब, ये आप क्या बोले जा रही हो? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे आप साड़ी उतारने की बात करी, वो भी मेरे सामने। मेम साहब, मैं ये नहीं कर सकता। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं आपको छू नहीं सकता। देख, तू नहीं मानेगा ना, ठीक है, मैं अपनी साड़ी उतार लेती हूँ। अरे नहीं मेम साहब, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, हम देखते हैं कहाँ घुसा है, बताइए। यहाँ पीछे, यहाँ यहाँ। अरे यहाँ? और आगे आ। यहाँ थोड़ा नीचे। हाँ। अरे रामू, तुझे एक बात बताऊँ, तू ना मुझे बहुत पसंद है। और मैं कब से तुझे ना यही बोलना चाह रही थी कि रामू, तेरे साथ जब यहाँ नहीं रहते ना, तो तू उनकी कमी पूरी कर दिया कर। अरे मेम साहब, हाथ हटाइए। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? आपने बोला आपके पीछे कीड़ा घुस गया है, मैंने चेक किया और आप मेरे ऊपर चढ़ गए। मतलब आपके पीछे कोई कीड़ा नहीं घुसा था? अरे रामू, वो सब तो एक बहाना था कीड़े का, तुझे पास बुलाने का। तुझे पता है मैं तुझे कितना पसंद करती हूँ, बस तुझे बोल ही नहीं पा रही थी। और अब जब तुझे सब पता चल गया, तो तू एक काम कर, वही सब कर दे जो तेरे साथ करते हैं। नहीं मेम साहब, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। आपको भला लगे या बुरा लगे, चाहो तो आप मुझे नौकरी से निकाल दो, लेकिन मैं ये गंदा काम कभी नहीं कर सकता। अरे आप किसी की बीवी हो और मैंने साहब का नमक खाया है, और मैं उनके साथ ऐसी गद्दारी नहीं कर सकता कि उनकी बीवी के साथ ऐसा गंदा काम करूं। अच्छा, तू ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अगर मैंने तुझे काम से निकाल दिया तो तू जाएगा कहाँ? और ये थोड़ी सी मेरी ख्वाहिश पूरी कर देगा तो तुझे पता है तेरी सैलरी डबल कर दूंगी मैं। मेम साहब, हमें ना पैसों का लालच होता ना तो हम और भी दूसरा काम कर लेते। यूं मेहनत मजदूरी करके ना अपना घर नहीं चला रहे होते। और रही बात नौकरी से निकालने की, तो फिर ठीक है, निकाल दीजिए। हम गांव में जाकर ना खेती बाड़ी कर लेंगे, लेकिन अपने जमीन को ना इतनी गंदी चीज के लिए बेच नहीं सकते। अब आपको जैसा लगे वैसा आप कीजिए। अरे रामू, देख, एक छोटी सी तो ख्वाहिश है मेरी कि तू मुझे प्यार करे। तू इतना क्यों गुस्सा दिखा रहा है? चल देख, तेरे साहब ना अभी 2 दिन बाद आएंगे, तो दिन का टाइम है मेरे पास। तू ना मुझे भरपूर प्यार दे दे, फिर देख तेरी किस्मत चमका दूंगी मैं। मेम साहब, लगता है ना आप ऐसे नहीं मानोगे। अब मुझे ना साहब को कॉल करना ही पड़ेगा, और आपकी इन सारी करतूतों के बारे में ना उन्हें बताना पड़ेगा। रुक जाइए, अभी साहब को बताते हैं हम। अरे नहीं नहीं रामू, तू ना साहब को फोन मत कर। अगर साहब को ये सब पता चल गया ना, तो तू सोच भी नहीं सकता वो मेरे साथ क्या करेंगे। ठीक है, नहीं करते हम साहब को कॉल, क्योंकि हम ना किसी का रिश्ता खराब नहीं करना चाह रहे। लेकिन अब हम यहाँ पर भी नहीं रहेंगे। अब हम आपकी जॉब अभी और इसी वक्त छोड़कर जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं रामू, देख, मैं ना सब जानबूझ के कर रही थी ये सब, तेरी सच्चाई जानने के लिए। क्योंकि ना मुझे लगा कि तू चोर है। और तुझे पता है, मैंने ना अलमारी में 50,000 रुपये रखे थे, तेरे साहब ने मुझे दिए थे। और पता नहीं अब वो पैसे कहाँ गए।
तो मुझे लगा ना तूने ही चुराया होगा, बस इसीलिए। मेम साहब, अगर ऐसी कोई बात थी तो आप हमसे पूछ लेती, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? और रही बात उन 50,000 रुपए की, तो मेम साहब हम आपको चोर लगते हैं क्या? आपके घर में इतने दिनों से काम कर रहे हैं, आज तक कभी कोई हेरा फेरी नहीं करी और ईमानदारी से काम किया, और आप 50,000 की बात कर रही ना? पता है क्या हुआ था? मेरी गांव में ना बीवी की तबीयत खराब थी, तो मैंने साहब से कहा कि उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो साहब ने मुझे उधार दिए थे वो पैसे, कहा कि ये ले रामू अपनी बीवी का इलाज करा और काम करके चुका देना। और आपने क्या सोचा कि मैं चोर हूँ? इतना ही भरोसा नहीं किया मालकिन ने आपने मुझ पर, और अब ये सब गंदी हरकत करके मुझे आजमाने आ गई। छी! अरे रामू, मुझे माफ कर दे। देख, तेरे साहब ने मुझे बताया ही नहीं कि तेरी बीवी बीमार है, और वो पैसे उन्होंने तेरे को दे दिए। मुझे डर लग रहा था कहीं वो मेरे पे चिल्लाए कि घर से पैसे कहाँ गायब हो गए। मुझे लगा तूने ही लिए होंगे। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई रामू। देख, तू ना इस घर को छोड़ के कहीं मत जा, और तुम ना काम कर ले। मेरा शक दूर हो गया, मुझे पता चल गया कि जो मैं सोच रही थी ना वो सच नहीं है, और हर गरीब ना चोर नहीं होता। मुझे माफ कर दे रामू। अरे मेम साहब, ये क्या करिए आप? खड़े हो जाइए। कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से होती है, और अब हमारी मालकिन हो, अब हमारे सामने ऐसे बैठोगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है मेम साहब, हमने आपको माफ कर दिया, लेकिन आइंदा से ना कभी भी कुछ भी करने से पहले एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है मेम साहब, अब हम चलते हैं।